आज मैं एक ऐसे लकड़हारा की कहानी लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी ईमानदार है और अपनी ईमानदारी के कारण ही वह अपने लोहे के कुल्हाड़ी के साथ साथ सोना और चांदी दोनों का कुल्हाड़ी पा लेता है। तो पूरी कहानी आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पुराने समय की बात है। सुंदरवन जंगल के पास रामपुर नाम का एक गांव था, जहां रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। वह रोज़ जंगल में लकड़ी काटने जाता और शाम को काटी हुई लकड़ियों को बाज़ार में बेचकर घर आता और इस तरह वह अपने बच्चे और बीवी का पालन पोषण करता था। इसके सिवा उसके पास और कोई दूसरा रोज़गार नहीं था। जंगल में एक नदी थी जिसके आसपास काफ़ी सारे पेड़ थे, लेकिन कोई भी वहाँ लकड़ी काटने नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि उस नदी में कोई भूत रहता है जो सभी चीज़ों को निगल जाता है, और ये बात रामू को भी पता था। एक दिन रामू उसी नदी के किनारे से सटे एक पेड़ की लकड़ियाँ काट रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर पानी में गिर गई। अब रामू के पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी। अब वो करे तो क्या करे। उसने तुरंत सोचा और नदी में कूद गया और अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। काफ़ी देर तक नदी में कुल्हाड़ी ढूंढने के बाद भी जब रामू को कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगा कि उसकी कुल्हाड़ी शायद नदी का भूत निगल गया है। यह सोचकर रामू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और ये सोच कर वह परेशान हो रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि जिस लकड़ी से वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था वो कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई थी और उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। अब उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। बार बार वो रोए जा रहा है ज़ोर ज़ोर से। रामू की रोने की आवाज़ सुनकर अचानक नदी से एक आवाज़ आई, तुम क्यों रो रहे हो? ये सुनकर रामू डर गया। उसे लगा कि अब नदी का भूत उसे नहीं छोड़ेगा और वो चुप हो गया। लेकिन फिर दोबारा आवाज़ आई, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब रामू के अंदर थोड़ा सा साहस आया और उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ आई, मैं नदी का देवता हूँ, बताओ तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी समस्या क्या है? ये बात सुनकर रामू ने कहा, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी और वो भी नदी में गिर गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? यह कहकर रामू फिर से रोने लगा। रामू की बात सुनकर नदी से जो व्यक्ति प्रकट हुआ उसने बहुत से गहने पहने हुए थे। हाथ में उसके सोने की कुल्हाड़ी थी। वह कुल्हाड़ी रामू को दिखाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अगर है तो ये ले लो। सोने की कुल्हाड़ी देखकर रामू बोला, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो सोने की है ही नहीं। नदी के देवता ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार उसके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उसने फिर से वही बात पूछी कि तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने इस बार भी उस कुल्हाड़ी को देखकर कहा, नहीं नहीं, ये भी कुल्हाड़ी मेरा नहीं है। मेरा तो सोना और चांदी का कुल्हाड़ी नहीं है। नदी के देवता ने अब तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और इस बार वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। कुल्हाड़ी देखकर रामू बहुत खुश हुआ क्योंकि ये उसी की कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी देखकर रामू बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, कृपया मुझे दे दो। तो नदी के जो देवता थे उसने कहा कि मैंने तुम्हें तो पहले सोने की कुल्हाड़ी दी, तुमने कहा कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर मैंने चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर भी तुमने कहा कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है।
और फिर मैं तुम्हारा कुल्हाड़ी लेकर आया तो तुमने इसे पहचान लिया। सच में तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है और तुम बहुत ईमानदार हो, तो तुम इसे अपना कुल्हाड़ी रखो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ये चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी ले लो। रामू ने कहा, नहीं नहीं, मुझे मेरी कुल्हाड़ी मिल गई, अब मुझे ये कुल्हाड़ी नहीं लेना, क्योंकि मैं तो अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार का पेट पालूँगा। तब नदी के देवता ने कहा कि मैं प्रसन्न होकर तुम्हें ये कुल्हाड़ी दे रहा हूँ, तुम ये ले लो। और ये सुनकर रामू बहुत खुश हुआ और उसने तीनों कुल्हाड़ी ले ली और खुशी खुशी अपने घर को चला गया। ये देखकर पत्नी बोली, ये कुल्हाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो रामू ने सारी बात बता दी। अब रामू के पास में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रही। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ईमानदारी से हमेशा हमारा फ़ायदा ही होता है। तो मनुष्य को हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए, जैसा कि रामू था। तो कैसी लगी एक छोटी सी कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।